नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं और एक परफ्यूम लवरी का यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है तो इससे पहले जो वीडियो मैं दिया था लॉन्जेविटी के बारे में, उसका ही कंटिन्यूएशन है। इनको सिर्फ लॉन्जेविटी सिर्फ एक फैक्टर पे मत जाचिए, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर है जो आप बोल सकते हैं कि परफ्यूम की जान है। तो इस वीडियो में मैं उस फैक्टर को डिस्क्राइब करूँगा। तो आइए पहले हम बोलेंगे परफ्यूम को। पहला जो फैक्टर है वो है डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन क्या चीज़ है? देखिए परफ्यूम को मैंने अगर स्प्रे किया मेरे कपड़ों के ऊपर, तो मेरे सामने वाले जो है वो परफ्यूम को कुछ समय बाद वो फील कर पाएगा। ये जो सिस्टम है कुछ समय बाद जो फील करने का ये प्रोसेस आता है डिफ्यूजन से। ये डिफ्यूजन आता है ये परफ्यूम के टॉप नोट से। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझाते हैं। मान के चलिए एक बंदा जो है 500 ग्राम का एक बैग लेके दौड़ रहा है और एक बंदा 1 केजी का और एक बंदा 5 केजी का। तो आप समझिए कि जो 500 ग्राम का बैग लेके दौड़ रहा है वो सबसे पहले जाएगा, नेचुरल चीज़ है। ये डिफ्यूजन भी ऐसे ही काम करता है। ये टॉप नोट को जो मॉलिक्यूल है होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। 100 ग्राम पर मोल से लेके 170 ग्राम पर मोल, यही रेंज में जो एरोमा केमिकल रहता है इसको ही हम कंसीडर करते हैं एज ए टॉप नोट मॉलिक्यूल। ये टॉप नोट का मॉलिक्यूल इसीलिए हम कंसीडर करते हैं क्योंकि इनका वेट कम होता है। इसलिए क्या है, ये एयर में ज़्यादा जल्दी फ्लो कर होता है। इसलिए इसको हम कंसीडर करते हैं एज ए टॉप नोट, और ये टॉप नोट के कारण ही परफ्यूम में डिफ्यूजन आता है। अब आप देखिए डिफ्यूजन में अब जो टॉप नोट का बारे में हम बोल रहे हैं, तो टॉप नोट में हम कैसे कैसे मॉलिक्यूल को रख सकते हैं? एल्डिहाइड, सिट्रसी मॉलिक्यूल, ये सब जो है इसका सब मॉलिक्यूलर वेट 100 से लेके 170 के बीच में है। ये हो गया एरोमा केमिकल। अगर आप चाहे तो नेचुरल्स को अगर ऐड करना चाहिए तो नेचुरल्स में देखिएगा, नेचुरल्स में जैसे हो गया बर्गामोट, नेरोली, कैटिड ग्रेन, ऑरेंज ब्लॉसम, ये सब हम टॉप नोट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये एरोमा केमिकल और नेचुरल्स के बीच में एक फर्क होता है। जो एरोमा केमिकल्स वाला चीज़ है उसको हम कंसीडर करते हैं एज ए मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन ये जो नेचुरल्स वाला चीज़ है इसको हम कंसीडर करते हैं एज ए ब्लेंडिंग फैक्टर। तो ये डिफ्यूजन, एयर फ्लो एंड एयर टेम्परेचर, ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, डिफ्यूजन के बाद प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन क्या चीज है? देखिए प्रोजेक्शन दो चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। एक तो है टाइम और एक है डिस्टेंस। जब परफ्यूम को मैं अपने कपड़ों के ऊपर स्प्रे करता हूँ तब देखिएगा दो चीज, एक होता है कि परफ्यूम मेरे अंदर चारों तरफ एक रेडियस क्रिएट करता है। वो रेडियस हो सकता है कि 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट तक भी हो सकता है, 5 फीट तक। ये जो चीज़ देखिए, ये मैं स्प्रे करने के बाद ये मेरे चार पास एक रेडियस और एक बबल क्रिएट कर देता है। मैं कहीं जाऊंगा, कहीं आऊंगा, कहीं से आऊंगा ना, तो ये बबल मेरे साथ जाएगा, मेरे साथ आएगा। उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है टाइम, मतलब कितने समय तक ये बबल मेरे साथ रह रहा है। ये हो सकता है कि आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, ये कहलाता है प्रोजेक्शन। मतलब इसमें दो चीज़ है, एक रेडियस मतलब मेरे
चारों तरफ कितना डिस्टेंस में वो है, और दूसरा चीज है टाइम, कितना टाइम तक वो रह रहा है। देखिए ये प्रोजेक्शन वाला चीज आता है परफ्यूम के मिड नोट से। तो इसमें क्या आइसोई सुपर, इडियन, कैस्पेरॉन, ये सारे एरोमा केमिकल जो है ये प्रोजेक्शन के ऊपर काम। ये प्रोजेक्शन वाला चीज ये हम लोगों का स्किन केमिस्ट्री के ऊपर भी थोड़ा सा डिपेंड है कि जब देखिए स्किन ज़्यादा हॉट होता है तो परफ्यूम प्रोजेक्ट ज़्यादा करता है। ये चीज़ है प्रोजेक्शन के ऊपर काम करता है स्किन का टेम्परेचर। अच्छा, इसके बाद हम आएंगे थर्ड पॉइंट जो है सियाज। ये जो इसको परफ्यूम का ट्रेल भी कहते हैं। ये क्या चीज़ है, ये देखिएगा कि जब हम परफ्यूम को स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने के बाद हम कहीं से आते हैं और कहीं से जाते हैं, हम जाने के बाद मेरे पीछे से जो फ्रेग्रेंस आता है उसको कहते हैं सियाज। मतलब ये जो चीज़ है स्प्रे करने के तुरंत बाद ही नहीं आएगा, ये कुछ समय बाद जो पीछे से फ्रेग्रेंस आता है उसको कहते हैं सियाज। और ये आता है परफ्यूम के बेस नोट से। तो ये सियाज वाला जो फैक्टर है ये आता है, देखिए कौन सा फैक्टर के ऊपर ये सियाज डिपेंडेंट है। एक तो होता है एयर फ्लो, दूसरा होता है बेस नोट की डेंसिटी। अब इसके लिए देखिए बेस नोट में क्या क्या चीज़ यूज होता है। एक तो एम्ब्रोक्सन, दूसरा हो सकता है कि मैक्रोसाइक्लिक मस्क, लैब्डानम। ये जो चीज़ है ये क्या करता है परफ्यूम में सियाज क्रिएट करता है, बहुत ही अच्छा सियाज क्रिएट करता है। अब देखिए ये मैक्रोसाइक्लिक मास्क में बहुत सारे हैं, एम्ब्रोडोलाइट हो सकता है, एक्साल्टोलाइट हो सकता है, अच्छा साइक्लोपेंटाडेकानोल हो सकता है, बहुत सारी चीज़ हो सकता है, नाइट्रोमाक्स भी हो सकता है। ये जो चीज़ सब सियाज को बहुत ही अच्छा से इसको इनहेंस करता है। लास्ट में जो फैक्टर है ये क्या चीज़ है, ये जो चीज़ है परफ्यूम का डेप्थ, मतलब कोई भी परफ्यूम टॉप, मिड और बेस नोट को समय समय लेयर बाय लेयर जब खुलता है तब उसको हम कह सकते हैं कि परफ्यूम में डेप्थ अच्छा है। मेरे हिसाब से कोई भी परफ्यूम अगर 5 से 8 घंटा तक टाइम टू टाइम लेयर बाय लेयर हर नोट को अगर छोड़ता है तो उस परफ्यूम का हम बोल सकते हैं ये एक अच्छा परफ्यूम, और उस परफ्यूम में डेप्थ बहुत ही अच्छा है। तो परफ्यूम में स्टोरी भी एक फैक्टर होता है। देखिए जैसे कि ये मेरा है मिस्चीवस, तो ये मिस्चीवस जो चीज़ है ये बचपन का शरारत इसमें छुपा हुआ है। जब हम बचपन में थे तब जो शरारत करते थे वो इनोसेंस इसमें छुपा हुआ है। अब आप बोल सकते हैं कि इनोसेंस कैसे बॉटल में कैप्चर हुआ। इनोसेंस कैप्चर हो सकता है कि इसमें एक लेवेंडर जो चीज़ है ना वो इनोसेंस को दर्शाता है। So the video was all about projection, diffusion, sillage trail, depth of perfume and end story। तो इस वीडियो से हमको जानकारी मिला कि परफ्यूम में लॉन्जिविटी के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं। ऐसे ही बहुत सारे और फैक्टर को जानने के लिए और परफ्यूम गैलरी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।